हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज सभी का इस ट्रिकशाला ब्लॉग चैनल में स्वागत है। वेलकम टू ट्रिकशाला ब्लॉग चैनल। देखिए, आज मैं वीकेंड पे ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी की मदद करने के लिए। और ट्रिकशाला एक ऐसा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और एरिया और टॉपिक्स को कवर किया है ताकि हम स्मॉल बिजनेसेस को और भी एंटरप्रेनर्स को हेल्प कर सके कि हाउ दे कैन ग्रो, राइट। हमने उसमें काफ़ी तरह के ब्लॉग्स टॉपिक कवर किए हैं। सपोज डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एज वेल एज स्पोर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशंस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रीज़ है। काफ़ी सारे तरह के हमने ब्लॉग लिखे हैं और उस ब्लॉग के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। और वो ब्लॉग है वो इंग्लिश में है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हर व्यक्ति को हेल्प कर सकूँ। आई कैन मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो बट आई एम मेकिंग इट इन हिंदी ऑल्सो, सो पीपल फील कंफर्टेबल। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा महसूस हो और आप कुछ यहाँ से सीखें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सके। मेरा ये वीडियो बनाना, इस चैनल को ग्रो करना और लोगों से इंस्पिरेशन लेना और उन्हें मोटिवेट करना कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मेनली जो एम है, मैं बहुत बड़ा एक वीमेंस का नेटवर्क या वीकेंड से कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हूँ ताकि मैं उन महिलाओं को या उन ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकूँ जो रियली में कुछ करना चाहते हैं। बट देखिए, मैं तो अभी यहाँ अपनी लोकेशन पे हूँ, आप लोग भी कहीं बहुत दूर अपनी अपनी लोकेशन पे होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ से हेल्प कर रही हूँ तो आपको भी आपके जिस भी लोकेशन में वहाँ से हेल्प करना ही पड़ेगा। और आपको आपकी खुद की हेल्प खुद ही करनी है। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं इस छोटी सी जगह में रहता हूँ तो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मोबाइल तो है ना आपके पास, ठीक है, तो वो मोबाइल ही आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। लेकिन आपको चीज़ें कुछ डिसाइड करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रिकशाला ब्लॉग भी उसी तरह से लोगों को मदद कर रहा है और इस चैनल के थ्रू भी मैं लोगों की मदद ही करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी कुछ कर सकें और भी लोगों की हेल्प कर सके और एक अच्छी सी कम्युनिटी बना सकें। तो हम अपनी सोसाइटी का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और यू कैन ऑल्सो फील प्राउड कि नहीं यार, हम कुछ अपनी सोसाइटी, समाज और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ ऐसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल और संदेश देना चाहती हूँ ताकि वो भी कुछ सीखें और जाने कि नहीं एक्चुअल में क्या है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ये दूंगी कि देखिए, लाइव एग्जाम्पल ही है, राइट। अब देखिए, आपको आपके बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है। ठीक है, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में, तो आप बहुत कंसर्न होंगे उसके लिए। ठीक है, बहुत चिंतित होंगे सब लोग। तो पहले आप सोचेंगे, है ना, थॉट, कि आप सोचेंगे कि यार कहाँ डालना है, कैसे करना है और क्या सही रहेगा बच्चे के लिए। ठीक है, वो सोच लिया, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपने प्लान करा कि अच्छा चलिए, अभी ये 3-4 स्कूल है और इसमें से यहाँ भेजेंगे तो ये चीज़ होगी, यहाँ रहेगा तो ये चीज़ होगी। तो ये एक प्लानिंग कर रहे कि नियर बाय है ना, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने प्लानिंग कर ली। उसके बाद आपका सब कुछ हो गया कि नहीं, अब हमें यहाँ एडमिशन लेना है। तो वो क्या हो गया, आपका एक एक्शन हो गया कि पहले आपने सोचा, फिर आपने प्लान किया, फिर एक्शन लिया। अब एक्शन के बाद क्या होता है, रिजल्ट। तो वो रिजल्ट कब आता है, तुरंत तो नहीं आ जाता है, 1 साल के बाद दिखता है। ठीक है, बट धीरे धीरे दिखता है। जैसे पहले बच्चा गया, 3 महीने की एग्ज़ाम हुई, 3 महीने में उसका परफॉर्मेंस दिखा। ठीक है, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स भी बताते हैं। ठीक है, फिर 6 मंथ का हुआ, फिर 9 मंथ की एग्ज़ाम हुई, फिर 12 मंथ की एग्ज़ाम हुई। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स सारी चीज़ें होती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर प्रोसेस है कि स्कूल में प्रॉपर रूल्स है, प्रॉपर प्रोसेस है, उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को लाइफ में
ऐसे ही प्रोसेसेस फॉलो करके ही आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है कि आज इसने ये बोला तो ये कर लिया, आज उसने बोला तो वो कर लिया, नहीं, ऐसे कभी भी चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। आप हमेशा कंफ्यूज ही होते रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि एक नाव में ही सवार होना चाहिए, मल्टीपल नाव में तैरोगे तो बस इधर 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 उधर तैरते ही रह जाओगे और कुछ होगा भी नहीं। तो एक नाव में जाओ और उसको ऐसे ले जाओ कि वो आपको हर जगह अच्छे से घुमा पाए, हर एक नज़ारा दिखा पाए, है ना। बहुत सारों में जाओगे तो आधा नज़ारा यहाँ देखा, आधा यहाँ देखा, आधा वहाँ देखा और हो गया, और कुछ ढंग से सीख भी नहीं पाए। तो उसके लिए आपको आपकी लाइफ में कुछ गोल सेट करना होंगे, ठीक है। और वो गोल्स क्या है? गोल बोले तो उद्देश्य, ठीक है, कि आपके जीवन के क्या उद्देश्य है, आप आने वाले कुछ सालों में क्या करना चाहते हैं। तो वो भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मिड टर्म गोल, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो ये 3 तरह के गोल होते हैं, और इसमें भी आप अलग अलग ड्यूरेशंस की देखो। शॉर्ट टर्म गोल है वो आपको 1 से 2 साल में कुछ अचीव करना है। तो वो ऐसा भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए कि 1 से 2 साल में मेरे को अपना नया लैपटॉप लेना है, या नई बाइक लेना है, या अपनी मम्मी को एक छोटी सी गोल्ड की रिंग ला के देनी है 20-25 हज़ार 30 हज़ार की। तो ये आपने सोचा कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अब मिड टर्म गोल है, तो मिड टर्म गोल में बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्लानिंग होती है कि अच्छा 3 से 5 साल में मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, या ये काम करने वाला हूँ। कि सपोज अभी आप जूनियर डेवलपर हो तो अगले 3 से 5 साल में सीनियर डेवलपर, टीम लीड, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब पोजीशन अचीव करना चाहते। तो ये आपका 3 to 5 ईयर, क्योंकि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन लर्निंग ही आगे धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो ये आपका मीन टर्म गोल हो गया। अब आई बात लॉन्ग टर्म गोल होने की। तो लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या हो सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म गोल आने वाले 10 सालों में मैं अपनी कंपनी का मालिक होऊंगा, या मैं अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकूंगा कि मेरी कंपनी में 300 या 500 लोग होंगे आने वाले 10 साल में। और उसके साथ साथ मैं आने वाले 10 सालों में अपना 2 करोड़ का, 3 करोड़ का कुछ मकान ले सकता हूँ, या अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान कर सकता हूँ। तो वो एक थोड़ा बिगर लॉन्ग टर्म होता है, वो थोड़ा बिगर प्लान होता है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ये तो हो गए गोल, और इसको किस तरह से प्लान करना है, आप किस तरह से इसको अचीव कर सकते हो, या आप आपकी प्रॉपर एक डायरी में लिखो, उसको देखो कि हाँ मैंने मेरे ये गोल लिखे हैं, और इसको मैं अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी ही करनी है, हार्डवर्क करना है ना। ऐसा नहीं है कि आज 3 घंटे पिक्चर देख ली, 2 घंटे दोस्त के साथ घूमने चले गए, ऐसे गोल अचीव नहीं होते हैं, ठीक है। लोगों को अपना टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस भी करते हैं कि नहीं अभी बाहर रह के जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बच्चे यहाँ, हस्बैंड वहाँ। तो ऐसा है क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना कुछ जीवन में एक गोल डिसाइड किया होगा कि नहीं हमें अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों के लिए ये करना ही करना है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो गोल है ना, ये कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, है ना। स्मार्ट में मैं आपको हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का मीनिंग बताऊंगी। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, आपका जो भी गोल हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको रेडमी 15 का फ़ोन लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेडमी ब्रांड भी हो गया, 15 ही लेना है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेटर एम, मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए कि आपने पहले तो ये सोच लिया कि मुझे रेडमी का फ़ोन लेना है और ये वाला वर्जन लेना है, ठीक है। तो मेजरेबल कि भाई इतने से इतने टाइम में लेना है और इसका इतना बजट होगा, ठीक है। तो क्या मेजरमेंट हो गया कि भाई मुझे 1 से 2 महीने में मुझे रेडमी का 15-20 हज़ार का फ़ोन लेना है। तीसरा जो है वो है अचीवेबल, कि आप उसको अचीव कितने टाइम में करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने
मेज़र तो कर लिया है ना, अब उसको आपको अचीव करना है। क्या पता आपको उसको अचीव करने में 6 मंथ लग जाए, कि हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपये अपनी सैलरी से, आपने मेज़र तो कर लिया कि वो 15 से 20 हज़ार का फ़ोन लेना है, लेकिन वो 15 से 20 हज़ार का फ़ोन लेने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, है ना? तो उसको बोलते हैं अचीवेबल। मेजरेबल में तो आपने जस्ट मेज़र कर लिया, एरिया या कहते हैं कि बजट डिसाइड कर लिया, है ना। और अचीवेबल में कि आपको 3 से 5 महीने में ये लेना है। अब उसके बाद आता है रियलिस्टिक, मतलब जो भी हम गोल डिसाइड कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं ना, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। कि जैसे ये फ़ोन ही है तो ये एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल हो गया। या आने वाले टाइम में मैंने अपने घर में एक टीवी लेना है, तो ये एक रियलिस्टिक गोल हो गया, है ना, कि नहीं आपको टीवी तो लेनी ही है। आपने जो आपके पीछे की 3 चीज़ें कर ली कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अब वो आपको रियलिस्टिक की यहाँ भी ये रियल है। और उसके बाद होता है टाइम बाउंड। आपको, हर व्यक्ति को एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन में ही आपको ये चीज़ें करनी होती है, ठीक है। मैं भी आपको, मेरी ये चीज़ें इतने अच्छे से समझ में नहीं आए, बट मैं अपने लेवल पे जितने अच्छे से आप लोगों को समझा सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ और आगे भी आने वाले वीडियोस में करती ही रहूँगी। तो देखिए, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करने होंगे, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला और ये ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा आ गया, कपड़े ऑर्डर कर दिए तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है। आपको आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपका एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको बार बार आपकी डायरी और नोट भी देखना पड़ेगा कि आपने आपका जो गोल बनाया उस हिसाब से चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है। कहीं अटक रहे हो तो उसके पीछे क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए भी क्या क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको एक होनी चाहिए। तब जाके आप आने वाले कुछ सालों में आपका एक खुद अच्छा सा ब्रांड बना सकते हो, अब आपकी खुद की एक इमेज रेपो बना सकते हो और लोगों तक आपकी कहानी पहुंचा सकते हो कि हमने इस तरह से किया है, ठीक है। जैसे मैंने कल के ही अपने सेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल सुने, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने। उसमें से एक एग्जाम्पल है, वो है लेट मी नारायण मूर्ति, यस, जो कि इंफोसिस के ऑनर हैं। तो उन्होंने आई थिंक 90s में एक फ़ोन कॉल इंस्टॉलेशन करवाने के लिए पार्लियामेंट के काफ़ी चक्कर लगाए। क्यों? क्योंकि उनको विदेश में फ़ोन करना था। तो सालों तक उन्होंने चेन्नई से दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली ये चक्कर लगाए। पर उनका क्या था, एक गोल था कि नहीं, मुझे एक फ़ोन सेटअप करवाना ही है, एक इंस्टॉलेशन सेटअप करवाना ही है, ठीक है। तो ऐसे ही है, बड़े बड़े लोग जो भी बने हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि एक बंदा था, उसका भी एक एग्जाम्पल ही दिया था, ठीक है। तो उसका था कि वो कुछ अचीव नहीं करवा रहा था, फिर अपने बॉस के पास गया और उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या करूं, है ना। तो उसके बॉस ने बोला और उसको रियल एग्जाम्पल बताया, किसका, बांस का, ठीक है। तो बांस में भी कैसा होता है आपको पता है कि पहले साल बांस लगाया, उसका बीज लगाया, कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल लगाया, कुछ नहीं हुआ, तीसरे साल लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, 5वें साल में उसका रिजल्ट दिखा कि नहीं, अब ये ग्रो कर गए हैं और आफ्टर 6 वीक वो 90 फीट ऊंचे, लंबे आसमानों के थ्रू इतने ऊंचे हो गए। तो उस ग्रोथ को हासिल करने में, उसको अचीव करने में 5 साल और 6 वीक लगे हैं, ठीक है। तो आप में उतना पेशेंस होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपने से प्रॉपर गोल बनाएं, आपकी एक विज़न बुक रेडी करें और उसमें अपने गोल्स को लिखें, एक ऐसा प्रॉपर कोलाज बनाएं और उसको फील करें, विजुअलाइज करें,
ठीक है, ताकि हाँ हम ऐसा कुछ करना चाह रहे, अपने माइंड में एक मैप बनाएं, एक पिक्चर विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन बोलते हैं ना, ऐसा कुछ करें कि हम ये जो भी कुछ है वो इसे से ऐसे करना चाहते हैं और ये हमारी स्टेप्स होगी। और मैं आपसे वादा करती, अगर आपने इस तरह से प्रॉपर करा ना, तो हर कोई व्यक्ति जो चाहता है वो अचीव कर सकता है ना। और उसके लिए बहाने नहीं देना है किसी को कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये जो फ़ोन है ना, ये आपका मोबाइल, यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करेंगे तो। इसी से ही देश आगे बढ़ते जा रहा है बहुत सारे, पर कुछ लोग हैं जो इसका गलत यूटिलाइज भी करते हैं, देख रहे हैं शॉर्ट्स, देख रहे हैं, टाइम पास करते जा रहे हैं। नहीं है अभी बैठे हैं तो 2 घंटा यहाँ सोशल मीडिया पे ये कर लिया, 2 घंटा इसके फ़ोटो देख लिए, गाने सुन लिए, पिक्चर देख ली, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन काम की चीज़ें तो कहाँ हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ मुझे। हर कोई नहीं करना चाह रहा है, बस ऐसा लग रहा है बस ऐसे चुटकियों में पैसा आ जाए और हो गया काम। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने गोल सेट करें, विज़न बुक्स बनाएं, प्रॉपर उसके साथ प्लान करें और एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ चीज़ें करें, आपको चीज़ें अचीव होगी ही होगी। 100 नहीं, 101%, 101% आपको आपकी चीज़ें मिलेगी अगर आपने प्रोसेस के साथ चीज़ें प्रॉपर करी तो, ठीक है। और बाकी कुछ भी आपको समस्या आती, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट करें, हमसे जो भी हो पाएगा हम आपको मदद करेंगे ही करेंगे। और एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे ताकि लोग भी बोले कि नहीं यार, ये कम्युनिटी बनी है, ये सही में वाकई में लोगों को हेल्प करने के लिए है। मैंने भी 13 साल डाले हैं इस आईटी इंडस्ट्रीज़ में, और 13 साल में मैं बहुत कुछ सीखे, छोटी छोटी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। और आज मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता है, और अभी ये मैं बना रही हूँ ना, तो मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग फॉलो करेंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। बट मुझे खुद में सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, मैंने ये बनाया, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ये थॉट अगर हर व्यक्ति के मन में आ गया ना, तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ने में रुक जाए। वो ओम शांति ओम में शायद आप लोगों ने सुना होगा, क्या है कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ, वो क्या बोलते हैं, अगर शिद्दत से प्यार करो तो कायनात भी आपको मिलाने के लिए एक कर देती है, ऐसा कुछ है। देखो भाई, मैं पिक्चरें भी नहीं देखती हूँ, है ना, तो ऐसा है। सो देखिए, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कहीं स्टक हो रहा है तो आप कमेंट करिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन है, तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो कि नहीं, ये आपको हेल्प करने के लिए हमारा चैनल, तो आप हमें फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम धीरे धीरे इसको और बेटर और अच्छा बनाएंगे और आगे लोगों की और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की मदद करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड।